हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, जो स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लेकिन अनुवाद करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, यानी वो अटक जाते हैं, यानी ठीक तरह से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें, वीडियो में बने रहें। उनको बिल्कुल ईजी वे में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि उनको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो वीडियो में बने रहें। सो गाइस, सबसे पहले देखें स्टोरी की मेन हेडिंग है ना, यहाँ लिखा है मेन हेडिंग में मनोहर एंड मिस फॉर्चून। ठीक है, मनोहर एक व्यक्ति का नाम है, एंड मतलब होता है और फॉर्चून का मतलब होता है, मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। एक तो होता है सौभाग्य और दूसरा होता है दुर्भाग्य। तो मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, तो मनोहर और दुर्भाग्य। ठीक है, यहाँ लिखा है वन डे, यानी एक दिन, वन ऑफ अकबर्स कोर्टियर्स टोल्ड हिम अबाउट अ मैन नेम्ड मनोहर। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुकते हैं, बिल्कुल आराम से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है वन ऑफ अकबर्स कोर्टियर्स। गाइस, वन ऑफ एक स्ट्रक्चर है, जब हमें प्रत्येक में से एक को दिखाना होता है, जैसे कई लोग हैं उनमें से एक को दिखाना होता है, तब हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मान लीजिए कि कई लड़के हैं, ठीक है, 4-5 लड़के हैं, और मुझे बोलना है कि उन लड़कों में से एक लड़का मेरा दोस्त है, तो मैं कैसे बोलूँगा इंग्लिश में? ठीक है, मैं बोलूँगा वन ऑफ द बॉयज़। तो जो वन ऑफ द बॉयज़, अब जो बॉय है ना वो बहुवचन में होना चाहिए, यानी बॉय नहीं होगा, बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो उन लड़कों में से एक लड़का मेरा दोस्त है। यहाँ पे लिखा है वन ऑफ अकबर्स कोर्टियर्स। देखिए, कोर्टियर मतलब होता है दरबारी, लेकिन यहाँ पे लिखा है यस, यानी कि कई दरबारियों में से एक दरबारी की बात हो रही है। ठीक है, तो कई दरबारियों में से एक दरबारी टोल्ड हिम, उसने बताया, किसे? अकबर से बताया। क्या बताया? किसके बारे में बताया? अबाउट अ मैन, एक आदमी के बारे में बताया, नेम्ड मनोहर, उसका नाम क्या था? मनोहर। ठीक है, तो अकबर के एक दरबारी ने एक आदमी के बारे में बताया, उसका नाम था मनोहर। क्लियर? ठीक है, यहाँ लिखा है ही सेड, उसने कहा। क्या कहा? योर मजेस्टी, महाराज, हुएवर सीस मनोहर्स फेस। क्या बोला? हुएवर सीस मनोहर्स फेस गेट्स इनटू ट्रबल। ठीक है, हुएवर का मतलब होता है कि जो कोई भी, जो कोई भी सी देखता है। सी मतलब होता है देखना, लेकिन ये सेंटेंस है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए यहाँ पे यस लगा है। हुएवर क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। जो कोई भी देखता है मनोहर्स फेस, मनोहर का चेहरा, गेट्स इनटू ट्रबल, वो परेशानी में हो जाता है। ऐसा उस व्यक्ति ने अकबर से शिकायत किया कि मनोहर का जो भी कोई चेहरा देखता है वो परेशानी में पड़ जाता है। ठीक है, अकबर सेठ, अकबर ने कहा, आई डोंट बिलीव यू, कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ। ओके, आई वांट टू सी मनोहर्स टुमारो। ठीक है, और क्या बोले अकबर ने? आई वांट टू सी, कि मैं देखना चाहता हूँ मनोहर टुमारो, यानी मनोहर को मैं कल देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, मनोहर इंटर्ड, मनोहर ने प्रवेश किए। कहाँ? द कोर्ट, यानी उस दरबार में मनोहर प्रवेश किए। अकबर हैड barely seen him when he received news that one of his granaries was on fire। ठीक है, अकबर हैड barely seen him। ठीक है, barely मत होता है कि बिल्कुल जल्दी में। ठीक है, और ये सेंटेंस है अपना, टेंस है पास्ट का परफेक्ट टेंस, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अकबर हैड barely seen, कि अकबर ने जैसे ही देखा उसे, किसे? मनोहर को, when, जब,
ही रिसीव्ड न्यूज, उसने एक न्यूज रिसीव किया, उसको एक समाचार मिला। क्या मिला? दैट की वन ऑफ हिज ग्रेनरीज, ग्रेनरी मतलब कि अनाज, वोज ऑन फायर, कि जो उसका गल्ला था जहाँ पे वो गेहूं रखता था, वो गल्ला जल गया। ऐसा उसको समाचार मिला। जैसे ही मनोहर का उसने चेहरा देखा, उसको समाचार मिला कि उस अकबर का एक गेहूं का गोदाम जल गया। ठीक है। जैसे ही अकबर लेफ्ट हिज थ्रोन एंड हैरिड डाउन द स्टेयर्स, जैसे ही अकबर लेफ्ट, अकबर ने छोड़ा। लेफ्ट मतलब निकलना भी होता है, लेफ्ट मतलब छोड़ना भी होता है। तो अकबर ने जैसे ही निकले या छोड़े, ठीक है, क्या छोड़े? हिज थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन। अकबर जैसे ही अपना सिंहासन छोड़े एंड हैरिड डाउन द स्टेयर्स, हैरिड डाउन का मतलब कि बहुत जल्दी में उतरना। जैसे उन्होंने अपनी सीढ़ियाँ उतरी, ठीक है, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी, जैसे उन्होंने अपनी सीढ़ियाँ उतरी, ही फेल, फेल मतलब गिर जाना, वह गिर गए। ठीक है। दैट्स व्हेन, ठीक तभी, ही रिमेम्बर्ड, उन्हें याद आया, दैट की मनोहर वॉज अनलकी। ठीक है, उसी टाइम उनको याद आया कि जो मनोहर है वो लकी गाइज नहीं है, वो अनलकी है। ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, मनोहर, इट इज योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती है। गार्ड्स अरेस्ट हिम, यानी कि हवलदारों से कहा कि मनोहर को, कि ये मनोहर की गलती है, मनोहर को अरेस्ट करो, यानी गिरफ्तार करो। ऑन द वे टू द जेल, ऑन द वे मतलब कि बिल्कुल रास्ते पर। किसके रास्ते पे? टू द जेल, यानी जेल के रास्ते पर, यानी जेल के रास्ते में जाते हुए। मनोहर टोल्ड बीरबल अबाउट द इंसिडेंट, मनोहर ने बताया बीरबल को। क्या बताया? किस चीज़ के बारे में? अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में बताया, जो घटना उसके साथ घटी थी। किसके साथ? मनोहर के साथ। बीरबल विस्पर्ड अ सीक्रेट इन मनोहर्स ईयर। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? बीरबल विस्पर्ड, अच्छा, विस्पर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फुसफुसाना। जैसे किसी के कान में कोई फुसफुसा के बात करता है ना, उसे कहते हैं इंग्लिश में विस्प करना। तो बीरबल ने उस मनोहर के कान में फुसफुसा कर एक सीक्रेट बात बोली, यानी कोई ऐसी बात बोली उसे। ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर विजिटेड मनोहर इन जेल, अगले दिन जब मनोहर जेल में चला गया तो अकबर विजिटेड, विजिटेड मतलब वहाँ पहुँचे जहाँ मनोहर जेल में था। तो अकबर विजिटेड मनोहर इन जेल, अकबर पहुँचे मनोहर के जेल में। मनोहर सेठ, मनोहर ने कहा, क्या कहा? योर मजेस्टी, महाराज, यू, ओके, यू से आई एम अनलकी। मनोहर ने अकबर से कहा, यू से, कि आप कहते हो, आई एम अनलकी, कि मैं अनलकी हूँ, मैं दुर्भाग्य हूँ। बट लेकिन, आई सो, मैंने देखा, योर फेस, आपका चेहरा। ठीक है, मैंने देखा आपका चेहरा, एंड नाउ, अब, आई एम इन जेल, और मैं जेल में हूँ। हु इज मोर अनलकी, हु इज, कौन है, मोर, ज़्यादा, अनलकी, यानी कि मनोहर का कहने का मतलब ये है कि मनोहर ने कहा कि आप में और मुझ में दुर्भाग्य व्यक्ति कौन है, कौन सबसे ज़्यादा अनलकी है। अकबर रियलाइज्ड, अकबर को यह सुनकर उनके महसूस हुआ, दैट की मिस फॉर्चून हैड नथिंग टू डू विद मनोहर। ठीक है। अकबर रियलाइज्ड, अकबर को यह महसूस हुआ, दैट की मिस फॉर्चून, कि दुर्भाग्य, हैड नथिंग टू डू विद मनोहर, कि दुर्भाग्य का मनोहर से कोई लेना देना नहीं है। गाइस, नथिंग टू डू विद, ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है कि लेना देना। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे तुमसे, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर बोलना है प्रेजेंट में कि मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, तो इंग्लिश में बोलना होगा, तो आप बोल सकते हैं, आई एम नथिंग टू डू विद यू। ठीक है। एंड, ठीक है, एंड सेट हिम फ्री, और अकबर ने उस मनोहर को फ्री कर दिया, यानी कि उस जेल से आज़ाद कर दिया। ठीक है। सो हो गई स्टोरी। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ओके।